Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA 5th semester of subject Computer Graphics, we will study about the 2D coordinate system. This is a new topic of computer graphics, that is 2D coordinate system. आइए हम BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लास में देखेंगे अपना टॉपिक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये। जब हम 2D की बात करते हैं तो जैसे 2D यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जो हमारे एक्स वाई की हमने बात की थी पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में, उनके बारे में, उनका सिस्टम क्या होता है उनके बारे में देखेंगे। जब 3D की बात करते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं, दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो उन 3 कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, ओके। बेसिकली 2D कोऑर्डिनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो 2D कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं हमारे। ठीक है, वो 2 पार्ट्स क्या क्या हैं, दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द ग्राफिक पैकेजेस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम है ज़्यादातर ग्राफिक्स पैकेज में ये यूज़ होता है। बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट स्पेसिफिक ईच पॉइंट यूनिकली। ये इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, जो भी पॉइंट होंगे उन्हें यूनिकली स्पेसिफाई करती है इन ए प्लेन, एक प्लेन पर, बाय ए पेयर ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट, एक न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट के पेयर के द्वारा स्पेसिफाई करती है, विच आर द साइंड डिस्टेंस टू द पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड परपेंडिकुलर। और इसकी साइन डिस्टेंस होती है विदिन 2 फिक्स्ड परपेंडिकुलर पॉइंट के बीच में। ओके, डायरेक्टेड लाइन मेजर्ड इन ए सेम यूनिट ऑफ लेंथ। जो डायरेक्टेड लाइन है वो सेम यूनिट ऑफ लेंथ के द्वारा नापी जाएगी। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्पेसिफाइड विद ए रेडियल डिस्टेंस। इसमें क्या है, जो सिस्टम हमारा स्पेसिफाई होता है वो रेडियल डिस्टेंस के आधार पर स्पेसिफाइड होता है। आर फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ओरिजिन, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट ओरिजिन से रेडियल डिस्टेंस है उसके द्वारा हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं। एंड एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड द एंगल जी थीटा इज मेजर्ड इन डिग्री। और जो एंगुलर है वो थीटा से नापा जाता है और थीटा हमारा डिग्रीज में होता है। ठीक है, अब आगे अगर एक हम डिटेल में जब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, पोलर क्या होता है और कार्टेशियन क्या होता है। काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ कहा गया है एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट अगर होगा कोऑर्डिनेट्स का आर कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट होगा तो आर कंसिडर्ड एज द नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमने एक थ्योरी समझी कोऑर्डिनेट्स की क्या है। अब डिटेल में हम देखेंगे। मान लीजिए अगर हमें कार्टेशियन गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है और हमें पोलर में चेंज कैसे करते हैं ये देखेंगे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर पोलर में गिवन है तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं ये हम देखेंगे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टू डी सिस्टम है, दैट इज एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस। ओके, और ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर? ये एक्स, ये आर रेडियस। ठीक है, और ये थीटा। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ तो पोलर कोऑर्डिनेट
एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस फिगर में एक रिलेशन दिया गया है जो कि है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, अगर हमारा क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसा है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे r, 0 और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x, y। ठीक है, अगर मान लीजिए रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो ये कैसे, इट एज फॉलो, कैसे फॉलो होगा। जो x है वो हमारा कैसे फाइंड होगा, r cos थीटा से। ठीक, r cos थीटा। अब y हमारा फाइंड होगा, वो होगा r sin थीटा। r क्या है, रेडियस है यहाँ पर। ठीक है, r क्या है हमारा, रेडियस। ओके, अगर मान लीजिए जो हमारा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा, ठीक है, यानी वो ये तो हमने देखा पोलर टू कार्टेशियन रिलेशन। अब देखेंगे कार्टेशियन टू पोलर। ठीक है, ओके, अगर इफ रिलेशन इज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेशन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, तब इट एज फॉलोज, किस तरीके से फॉलो होगा ये, इट एज फॉलोज, तब हमारा जो फॉलो होगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² प्लस y²। ओके, और थीटा कहाँ से फाइंड होगा, हमारा जो एंगल है वो हमारा फाइंड होगा tan -1 पावर y/x। इस तरीके से हमारा थीटा फाइंड होगा। ठीक है, कन्वर्जेशन फ्रॉम ये हो गया। अगर हम एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, मान लो उसका हमें कन्वर्सेशन करना है, आइए देखते हैं इस पेज पर। कन्वर्जेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। ठीक है, कार्टेशियन और पोलर की अगर बात करें हम, फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तब एक हमारा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 12,5 इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में 12,5 क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ओके, ये x, ये y, ये वैल्यू हमारी 12 है यहाँ तक, और ये वैल्यू यहाँ तक 5 है, और ये r है, और ये थीटा। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है कार्टेशियन टू पोलर, यानी कि कार्टेशियन दिए हुए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज़ पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने इसमें भी की थी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरम थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पाइथागोरम थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, यूज़ पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग r²
इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12, ये दिया हुआ है एक्स की वैल्यू प्लस 5, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 क्या होगा 144 प्लस 5 का 25, तो आर स्क्वायर होगा अंडर रूट 169, दैट इज़ आर इक्वल टू हो जाएगा 13। आर क्या हो जाएगा 13। क्लियर, आर ये हो जाएगा हमारा। यूज अब टेंजेंट फंक्शन यूज़ करके हम थीटा निकालेंगे। यूज टेंजेंट फंक्शन टू फाइंड एंगल, एंगल को फाइंड करने के लिए। तो एंगल को फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल टू क्या था, tan -1 बाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये जो बताया था, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan -1 5/12, ओके 5/12, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 26, ठीक है। तो जो पेयर होगा, द पेयर 12,5 is 13,2.6 in polar कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से हमारे ये निकले, हमारे सॉल्व हुआ कार्टेशियन टू पोलर। इसी तरीके से पोलर टू कार्टेशियन हमारे इस वाले फार्मूले से फाइंड हो जाएंगे। पोलर टू कार्टेशियन करना होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना होगा, ये आपको याद करने होंगे दोनों फार्मूले। और ठीक है, अगर कार्टेशियन टू पोलर करना होगा तो इसे यूज़ करना होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा।